टाइम एंड वर्क में आज हम लोग देखेंगे ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। चलिए प्रश्न की ओर। ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठेकेदारी, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1। एक ठेकेदार एक सड़क 21 दिन में बनाने का ठेका लेता है। प्रारंभ में 40 व्यक्ति काम पर लगाता है। एक सप्ताह बाद काम का केवल 1/4 हो पाता है, तो बताएं अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए कि काम समय पर समाप्त हो जाए। मतलब कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो 21 दिन का सड़क को 21 दिन में बनाने का ठेका लेता है। टोटल कितने दिन का ठेका लेता है? टोटल 21 दिन का ठेका लेता है बनाने का। पहले इसको क्वेश्चन को हल करने से पहले हमारे इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। ये जो नहीं देखा है उसे देख ले। इसके बाद ही यह क्वेश्चन समझ में आएगा। ठेकेदारी वाला इसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले देखिए, अब आइए 21 दिन का टोटल ठेका लिया है। 21 दिन का लिया है। अब कह रहा है कि प्रारंभ में 40 व्यक्ति काम पर लगाता है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति? टोटल देखिए 21 दिन का है, प्रारंभ में 40 व्यक्ति काम पर लगाता है, तो कितना हो जाएगा? 40 इंटू, अब कह रहा है कि एक सप्ताह बाद, तो मतलब 40 व्यक्ति जो है एक सप्ताह काम किए होंगे, तो गुणे 7। एक सप्ताह बाद काम का केवल 1/4 भाग, मतलब 1/4 कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। केवल 1/4 ही भाग काम हो पाया है। अब बराबर, अब कह रहा है कि तो बताए अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए कि काम समय पर समाप्त हो जाए। मतलब कि और उसे ठेकेदार को लगा कि काम जो है समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसको और व्यक्ति लगाने की ज़रूरत पड़ी, तो वह सोचा कि कितने व्यक्ति और लगा दे कि समय पर कार्य हो जाए। पहले देखिए वर्क का, कार्य का तो 1/4 भाग हो चुका है, तो बचा कितना भाग? तो देखिए मान लीजिए कि काम किया था 1, तो -1/4 बराबर कितना कार्य बचेगा? 3/4 भाग काम बचेगा। ये हो गया। अब कह रहा है कि 7 दिन बाद, यहाँ पर देखिए एक सप्ताह बाद उसे मालूम चला था ना, तब क्या होगा? 21 दिन, तो 21 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दिन। बाकी जो और व्यक्ति आएंगे वह कितने दिन खाली काम करेंगे? 14 दिन। तो क्या हो जाएगा? पहले कितने व्यक्ति थे? 40, तो 40 प्लस M व्यक्ति आएंगे तो जुड़ेंगे। बाकी दिन कितना बचा है? 14 दिन, तो गुणे 14 अपान कितना काम बचा है? 3/4 भाग काम करेंगे ना, और जो व्यक्ति आएंगे तो 3/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणे 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 कोष्टक प्लस M फिर गुणे 14। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूना के 14, ये हो गया। 7 एकम 7 बट्टे कितना आ जाएगा? 3, तो 3 यहाँ से इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 40 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 40 प्लस M व्यक्ति गुणे 2। अब देखिए इधर 2 है, यहाँ पर गुणा है, इधर आएगा तो भाग, तो 2 से 2 काट भी सकते हैं, तो हमारा कितने बार में हो जाएगा? 20। तो 20 तिया 60, कितना हो जाएगा? 60। 60 बराबर कितना हो जाएगा? 40 प्लस M। तो अब M बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 40। अब देखिए तो बराबर कितना आ जाएगा? 20। अब देखिए 20 व्यक्ति, यही हो गया हम लोग का आंसर। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाने की काम पर समय पर समाप्त हो जाएगा। 20 व्यक्ति और वह लगाएगा तो काम क्या है? समय पर समाप्त हो जाएगा। आइए एक बार फिर से देख लें। टोटल दिन कितना था? 21 दिन
फिर कह रहा है कि 40 व्यक्ति शुरुआत में काम लगाए, 1 सप्ताह बाद उन्हें मालूम चला था, तो 40 गुणे दिन कितना हो गया, सप्ताह, तो 7 काम का कितना भाग हुआ था उस समय, 1/4 भाग बराबर। अब कह रहा है कितने और व्यक्ति ला दें, तो 40 प्लस यम व्यक्ति जो आएंगे जुड़ेंगे ना, 40 में और अधिक होंगे, और बचा 7 दिन तो काम हो चुका, अब बचा कितना दिन, 14 दिन, तो 14 बट्टे कितना काम का कितना भाग बचा, 3/4 भाग, ऐसे लिख दिए। अब कहाँ फिर 40 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस यम गुणे 14, 7 एकम 7 दूना के 14 काट दिए, अपान 3 है, इधर गुण भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुणा, 40 गुणे 3, 40 प्लस एम गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 से 20 तियाँ 60 हो गया, यहाँ पर 20 तियाँ 60, 60 बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस एम, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40, तो 20 व्यक्ति और आ जाएंगे लास्ट में, तो काम क्या हो जाएगा, समय पर समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग, मतलब 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करने में के लिए कम से कम 10 या 20 सेकेंड लगेगा शॉर्टकट में। शॉर्टकट देखिए, टोटल कितने दिनों का ठेका, सड़क बनाने का ठेकेदार ने कितने दिन का ठेका लिया है, 100 दिनों का, 100 दिनों का लिया है, ठीक। अब उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया, तो शुरुआत में उसने कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया, 90, तो पहले क्या होता है, व्यक्ति यम गुणे, ठीक। अब कह रहा है कि नियुक्त किया, 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया। 40 दिनों बाद मतलब 90 व्यक्ति जो हैं वह 40 दिन कार्य किए, तो 90 गुणे क्या हो जाएगा, 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही भाग हो पाया। 1/3 जो है क्या है, हमारा कार्य है। कार्य कहाँ पर रहता है, नीचे, तो 1/3 हो जाएगा। अब बराबर, अब कह रहा है कि हो पाया, तदनुसार कार्य को समय न हो पाया, तो मतलब कि 40 दिन बाद ठेकेदार को मालूम चला कि हमारा कार्य जो है समय अनुसार, मतलब समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो वह सोचा कि और व्यक्तियों को हम बुला लें जिससे कार्य जो है हमारा समय से पूरा हो जाए। तो पहले तो देखिए 100 दिनों का ठेका लिया टोटल, अब 40 दिन कार्य हो गया, अब बचा कितना, 100 दिन कितना बचा, 100 माइनस 40 बराबर 60। अब 60 ही दिन बचा है, 60 दिन में सोच रहा है कि और कितने व्यक्तियों को लगा दे कि कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। तो कह रहा है कितने व्यक्तियों को नियुक्त करें। अब जो व्यक्ति आएंगे वह 90 में ही जुड़ेंगे, तो 90 प्लस यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यम। अब कह रहा है कि तो समय अनुसार पूरा हो जाए। अब कह रहा है 40 दिन, तो टोटल अब दिन कितना बचा है, 60 दिन। अब ये जो और व्यक्ति आएंगे वह 60 दिन कार्य करेंगे, बट्टे 60 गुणे 60 बट्टे, देखिए 1/3 कार्य हो गया है, तो कार्य बचा कितना है, कार्य बचा कितना है, तो 1 माइनस, मान लीजिए कि कार्य 1 है, तो 1 माइनस 3 अपान कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 कार्य बचा है, तो कार्य हमेशा कहाँ रहता है, 2/3, कार्य हमेशा नीचे। अब जो और व्यक्ति आएंगे वह 2/3 ही कार्य करेंगे। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, 3600 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 90 प्लस यम गुणे 60 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक। तो अब देखो यहाँ से 0 कैंसिल, 6 के 36, तो बचा कितना, 60। 60 बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस यम अपान कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर भाग में है तो इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, तो 60 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस यम
यम क्या है, व्यक्ति। तो देखो 120 हो जाएगा, ये बड़ा है तो 90 को इस बगल लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -90 बराबर यम। तो यम बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ से देख लीजिए, कह रहा है कि एक तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को और नियुक्त, तब समयानुसार कार्य को पूरा करने के लिए तो हम लोग को 30 व्यक्तियों को और नियुक्त करना पड़ेगा, जिससे कार्य जो है कि 100 दिनों के अंदर ही पूरा हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन कायदे से दिख नहीं रहा था, दूसरे में ठीक दिखा, अब 3 में भी सही दिख रहा है। टेक्निकल इशू जो है खत्म हो गया है। आइए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। ये देखिए, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन से ये क्वेश्चन जो है अलग है। उसमें क्या था कि व्यक्तियों को नियुक्त करता था, व्यक्तियों को लाता था। इसमें क्या है कि व्यक्ति अधिक हो गए हैं, उन्हें हटाने की बात कर रहा है कि जिससे क्या हो कि कार्य जो है हमारा सही समय पर हो पाए। तो पहले देखिए हम लोग लिखते, एक ठेकेदार ने एक कार्य को करने के लिए कितने दिनों का ठेका लिया है। टोटल दिन कितने दिन का ठेका लिया है, टोटल लिया है हम लोग का 124 दिनों का, 124 डे का लिया है। अब कह रहा है करने का ठेका लिया, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त करता है। तो शुरुआत में वह कितने व्यक्तियों को नियुक्त करता है, 120 व्यक्तियों को, 120 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। 64 दिनों बाद उसे पता चलता है, मतलब 120 व्यक्ति जो है हमारे क्या करते हैं, 64 दिन तक कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुणे 64। अब पता लगता है कि 2/3 कार्य पूरा हो गया है। तो 2/3 कार्य जो 120 व्यक्ति 64 दिनों तक 2/3 कार्य किए हैं, ये कहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, नीचे अपान में हो जाएगा 2/3 कार्य। अब फिर आगे, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, अब ठेकेदार को लगता है कि हमने अत्यधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया है, जिससे कि हमारा कार्य जो है अब अत्यधिक ज़्यादा हो गया है। अब उसको समय अनुसार पूरा करने के लिए वह सोच रहा है कि कितने व्यक्तियों को हटा दे तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहले कितने व्यक्तियों को, 120 व्यक्ति हैं तो 120। अब यहाँ पर उसमें हर क्वेश्चन में प्लस होता था पहले और सेकंड में, इसमें क्या हो जाएगा, -m। अब गुणे, अब देखिए टोटल दिन कितना है, 124 दिन, 64 दिन हो गया है। तो देखिए दिन निकाल लीजिए, कितना दिन बचा। तो दिन बराबर क्या हो जाएगा, 124 माइनस क्या हो जाएगा, 64। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और 4 से 4 गया 0। यहाँ पर देखिए एक हाथ है 6, तो कितना हो जाएगा, एक हासिल दिया, यहाँ पर हो जाएगा 8 6 ये हो जाएगा 60। आवाज़ आ रही है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। 4 में से 4 जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 12 6, तो यहाँ पे बचा कितना दिन, 60 दिन। तो गुणे 60। अब यहाँ पर नीचे, अब बताइए, देखिए 2/3 कार्य हो गया है। अब कार्य बचा कितना, तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए कार्य, कितना कार्य बचा है। तो मान लीजिए 1 कार्य है, बट्टे क्या हो जाएगा, 2/3। तो 3 माइनस 2 अपान कितना हो जाएगा, 3। तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। अब 1/3 कार्य ही बचा है, तो 1/3। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, ठीक, 60 है, 60 कम 60 दूना के 120, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 64 बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस m। अब देखिए यहाँ पर गुणा वाला गुणे 1 है, ये खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, 64
बराबर 120 माइनस m। अब देखिए ये माइनस है, इस बगल आएगा तो प्लस, ये प्लस है, उस बगल जाएगा तो माइनस। m बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 64, ये हो गया। अब घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर देखिए 5, तो कितना हो जाएगा 56 दिन। कितना दिन हो जाएगा 56 व्यक्ति, 56 व्यक्ति हो जाएगा, सॉरी 56 व्यक्ति। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन को जितना ही ध्यान से पढ़ेंगे उसे उतना ही हल करने में आसानी होती है। हम लोग जितने ही ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार, क्वेश्चन हमेशा समझ में आ जाएगा। तुरंत हल करने में कम से कम 10 से या 20 सेकेंड लगेगा। ऐसे क्वेश्चनों को 10 से या 20 सेकेंड ही लगता है करने में। देखिए एक ठेकेदार एक काम 20 दिन में करने का ठेका लेता है और 10 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 15 दिन बाद काम का केवल 2/3 भाग हो पाया, तो शेष काम को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाएगा। कितने और व्यक्तियों को लगाएगा मतलब कि इसको और व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे काम जो है कि 20 दिन में ही क्या हो, उसका ठेकेदार का पूरा हो जाए। तो देखिए पूरा ठेकेदार ने कितने दिन का ठेका लिया है, टोटल कितने दिन का ठेका लिया है, 20 दिन का, 20 दिन का ठेका लिया है। अब कह रहा है कि 10 व्यक्तियों को काम पर लगाता है, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे। अब 15 दिन बाद काम का केवल 2/3 भाग ही हो पाया, मतलब 15 दिन। ये जो 10 व्यक्ति हैं शुरुआत में 15 दिन काम किए होंगे तभी ना 2/3 भाग हो पाया। तो क्या हो जाएगा व्यक्ति गुणे क्या है दिन, 15 अपन कितना हो जाएगा 2/3 कार्य हुआ है, तो 2/3 बराबर क्या हो जाएगा। अब पूछ रहा है शेष काम हमारा कितना बचा, 2/3 काम हो गया है, तो शेष काम बराबर क्या हो जाएगा, शेष काम बराबर हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए काम 1 था तो -2/3, तो हो जाएगा 3 - 2/3 बराबर 1/3। यही शेष काम बचा है ना, तो शेष काम कहाँ पर रहेगा, नीचे 1/3। अब कह रहा है शेष काम को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाएगा। मतलब कि 10 व्यक्ति थे, सोच रहा है कि और कितने व्यक्ति ला दे कि हमारा जो है कि बचा हुआ समय में, मतलब अब बचा कितना दिन, अब 20 दिन है तो 15 दिन काम हो गया, तो बचा कितना 20 - 15, बचा हुआ दिन कितना है हमारा 5 दिन। अब 5 दिन बचा है, तो सोच रहा है कि शेष और व्यक्तियों को ला दे कि 5 दिन में हमारा काम पूरा हो जाए, शेष काम 1/3 का। तो कितना, पहले 10 व्यक्ति थे तो 10 + m गुणे 5, ये हो जाएगा 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल, तो हो जाएगा 10 गुणे 15/2 बराबर 10 कोष्टक में +m गुणे 5। अब देखिए यहाँ से काट सकते हैं हम, 5 × 5 = 23 15। अब यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 × 2 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 5 × 23 15 बराबर क्या हो जाएगा 10 + m, ये हो जाएगा। अब बताइए ये बड़ा है, ये छोड़ा 10 इधर आएगा तो माइनस, तो m बराबर क्या हो जाएगा 15 - 10, m बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 व्यक्ति और लगा देगा, तो वह क्या है, एक जो हमारा शेष काम 1/3 जो शेष काम था वह समय से पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग को समझ में आ रहा है और मैं उससे अत्यधिक वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद।